Hello, my dear friends. How are you all? I am your health coach Ashima Bedi from Mind to Heart. दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ नेगेटिविटी को हम क्यों नहीं रिमूव कर पाते अपने आसपास से। क्यों ऐसा हो जाता है कि एकदम से कुछ दिन इस तरीके से आते हैं अच्छे और उसके बाद फिर से 3-4 डेज इस तरीके से आते हैं और आप अगेन नेगेटिविटी में चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा होता है, कभी आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं तो हमें पता नहीं क्यों इंटरनली पीस मिलता है। कभी किसी गुरुद्वारे में चले गए, कभी किसी आश्रम काइंड ऑफ जगह पे चले गए तो हमें बहुत पीस मिलता है। हमारा मन करता है कुछ टाइम वहाँ बैठे, रिलैक्स करें और उसके बाद वहाँ से जाए, और वो चीज़ हमें रिलैक्स देती है। बट हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है क्या कारण है इस चीज़ का, इस बात का क्या कारण है? हम नेगेटिव फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि हम सारा दिन रोते रहें, और कई बार ऐसा होता है कि हम 2-3 डेज रोते रहते हैं विदाउट एनी रीज़न। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि ऐसे नेगेटिविटी क्यों हावी हो रही है हमारे ऊपर, क्या कारण है इसका, क्या है। हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट से पास्ट में के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने नेगेटिव ट्रॉमाज, अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हुई हैं उसके बारे में याद कर रहे हैं। जबकि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम इसके बारे में रेगुलर याद करें, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स सबके साथ होती है, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते रहते हैं। बट हम उसी को याद करते हैं, प्रेजेंट में नहीं रह रहे, या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। जिन चीज़ों का हमें पता ही नहीं, हम उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन स्टिल हम प्रेजेंट में नहीं रह रहे। हमारी जो अभी की खुशी है, जो जॉय है, जो प्लेजर है, ये नेगेटिव एनर्जीज हमें उसमें रहने ही नहीं दे रही। दोस्तों, तो क्या कारण है इस चीज़ का? फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम अपने आप को इन एस्पेक्ट से खुद ही नहीं निकाल पाते, या ये कह लीजिए कई बार निकालना भी नहीं चाहते। वो चीज़ें करते ही नहीं हैं जो हमारे लिए बेटर हैं, इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए। हमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए किन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है? हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स या हमारे मेंटल एस्पेक्ट्स? ऑब्वियसली दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो दोनों पे वर्क करना ज़रूरी है। और ये तो आप भी जानते ही हैं कि मेंटल वेलबींग पे अपने वर्क करेंगे तो फिजिकली हम ठीक रहेंगे, और फिजिकली अगर हम फिट हैं, अपना ख्याल रखने हैं, अपनी सेल्फ केयर कर रहे हैं, तो मेंटली भी हम फ्रेश रहेंगे, ठीक रहेंगे, और ऐसा फील होगा कि एक न्यू एनर्जी हमारे अंदर आ रही है बार बार, और हमें कुछ नया बता के जा रही है। अदरवाइज क्या होगा, हम प्रोक्रास्टिनेट करेंगे चीज़ों में, हम अपने ईज में रहना चाहेंगे। आज फ्रेश है, दिल कर रहा है, चलो ये काम कर लिया, और फिर अगले दिन नहीं, अभी नहीं करना। इस तरीके की एनर्जी, और ऐसा होता है हमारे साथ दोस्तों, बहुत लोगों के साथ होता है। देखिए, अब जो वर्किंग है, जॉब करनी है, उन्होंने तो उठ के जॉब पे जाना ही जाना है रेडी होके, और वो भी कई बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती जाते हैं और वहाँ पे काम करके आ जाते हैं, एंड देन फिर घर आके फिर रेस्ट। लेकिन वो फ्रेश मूड जो होता है वो पता चलता है, नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो पता चलती हैं कि नेगेटिविटी ने हमें ये कह लीजिए घेर रखा है। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है सबसे पहला पॉइंट कि अपने आसपास जो क्लटर है उस क्लटर को हटाइए। यानी कि अगर आपके आसपास गंद मचा हुआ है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ अलमीराज में आपके पेपर्स बिखरे पड़े हैं, अगर आपके क्लोथ्स बिखरे हुए हैं, आपने उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ ठीक से, तो ये चीज़ें आपके ये कह लीजिए आपके अंदर एक अलग तरीके का क्लटर लेके आती है। तो डी क्लटर कीजिए उन चीज़ों को। अगर आप एक टेबल पे भी बैठे हैं और आपने बुक्स रखी हैं, तो वो बुक्स एक इस साइड जा रही है और एक इस साइड जा रही है, तो वो क्लटर क्रिएट करती है। वो पता चलता है कि खराब। अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में रखी हुई है तो आप
अपनी लाइफ में भी ऑर्गेनाइज रहेंगे फ्रेंड्स। सो ज़रूरी है कि अपने आसपास डीक्लटरिंग कीजिए। आपके पास कपड़े हैं अलमीरा में, इतनी सारे कपड़े, ढेर भरा पड़ा है अलमीरा में कपड़ों का, लेकिन आप पहनते नहीं हैं। 2-4 है कपड़े जो पहनते हैं आप, तो उन कपड़ों को दे दीजिए। सबसे पहली बात, किसी के काम आएंगे। दूसरी चीज़ कि ये कह लीजिए कि आपके अंदर से आपके जो आपने क्लटर भर रखा है वो निकलेगा, वो बाहर जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब ज़रूरत होती है हर इंसान नया कपड़ा खरीद लेता है, हर इंसान नई ड्रेस, कहीं जाना है तो लेता ही है, और सब लोग कोई पार्टी है, शादी है, कुछ ना कुछ नया लेते हैं। फिर जो पुराना लेके उनको डंप करके रखा हुआ है, उसका क्या फ़ायदा? वो तो बेवजह का क्लटर क्रिएट कर रहे हैं ना। आप अपने साथ क्लटर अपने अंदर भी कर रहे हैं और अपनी अलमारी में भी भर रहे हैं। तो अगर उसको आप हटाएंगे, उस चीज़ों को निकालेंगे, 2 चीज़ें होंगी दोस्तों। एक तो वो किसी के काम आएगा और आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगा कि आपके आसपास जो आपने क्लटर भर रखा है उसको आप ऑर्गेनाइज करने में, उसको खाली करने में हेल्पफुल मिलेगी। और इन चीज़ों से आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से नेगेटिविटी से बाहर आते हैं। आप मानेंगे नहीं, लेकिन करके देखिए एक बार ये चीज़, आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि यस, इट इज़ गुड। हमारे पास आजकल शूज़, चप्पलें लेने का भी बहुत फैशन है, और हमारे पास पूरा कबर्ड इतनी सारी ढेर चप्पलों के साथ भरा होता है, लेकिन हम पुरानी नहीं देते किसी और को जब तक वो टूटती नहीं है। दोस्तों, दीजिए, पुरानी निकालिए चीज़ें। वो चीज़ें आपके अंदर से भी क्लटर को बाहर निकालेंगी, आपको डीक्लटर करेंगी। दोस्तों, इन चीज़ों से आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म कर पाएंगे और अपने अंदर से ब्लॉकेजेस हैं जो उनको रिमूव कर पाएंगे। जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग है कि आपको वीक में एक बार सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी गुड। उसमें क्या होता है कि जब आप सॉल्ट बाथ लेते हैं तो समहाउ आप ये विजुलाइज भी कर सकते हैं कि जो नेगेटिव थिंग्स हैं वो आपकी बॉडी से ड्रेन हो रही हैं। एंड इट इज़ काइंड ऑफ विजुलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को भर रहे हैं। इस चीज़ को आप इमेजिन भी कर सकते हैं, और नहीं भी कर रहे तो भी इट इज़ गुड कि आप एक दिन वीक में सॉल्ट बाथ ले रहे हैं जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है और नेगेटिव एनर्जीज ड्रेन कर रहा है आपकी बॉडी में से। थर्ड थिंग है दोस्तों कि देखिए, हम लोग अपने घर में सफाई करते हैं रेगुलर, बट अगर हम रॉक सॉल्ट का या सॉल्ट का ही पोछा लगाएं, जो घर में वाइप करते हैं, क्लीन करते हैं घर को, तो पोछा लगाएं वीक में एक बार भी, तो इट इज़ गुड एंड इट इज़ क्लीन आवर ऑरा। हमारे आसपास का ऑरा, हमारे घर का ऑरा, उसको भी क्लीन करता है और नेगेटिविटी को रिमूव करता है हमारे आसपास से। एंड फोर्थ थिंग है दोस्तों कि स्पेंड टाइम विद द नेचर। दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग एंड गुड। नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए अगर आप कर सकते हैं। आपके आसपास लॉन है, कोई अच्छा सा पार्क है, वहाँ जाइए, बैठिए, थोड़ी देर अपना स्पेंड कीजिए टाइम नेचर के साथ। ग्राउंडिंग कीजिए, बेयरफुट अपने घास पे चलिए। ये चीज़ें आपको बहुत पॉजिटिविटी देंगी, आपके अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करेंगी। और आप 21 डेज मैक्सिमम इस चीज़ को करके देख लीजिए, 11 डेज भी बहुत है। तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा कि ये चीज़ मैं छोड़ूं, आपका मन करेगा मैं रेगुलर करूं, बिकॉज ये चीज़ इतनी पॉजिटिविटी भर देती है हमारे अंदर कि वो अच्छा लगता है। अगर आपको प्लांट्स लगाने का शौक है, अपने आसपास घर में ही गार्डनिंग कर सकते हैं आप। कई लोगों को होता है, वहाँ एरिया भी होता है लोगों के पास, तो और एरिया होता है और वो करते हैं और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये चीज़ें कीजिए दोस्तों, ये चीज़ें आपको फिज़िकली मेंटली बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आपके अंदर से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए आपके पास सोचने का टाइम ही नहीं होगा कि
मेरे पास्ट में क्या हुआ, मेरे पास ट्रॉमास क्या है, मेरे साथ किसने क्या किया है। नहीं, आपके अंदर जो फॉरगिवनेस की एक भावना है वो अपने आप आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये तो थे आपके फिजिकल एस्पेक्ट्स पे वर्क, और फिजिकल ही क्यों, वो मेंटल भी थे, बट फिर भी स्टिल अपने मेंटल वेलबींग पे वर्क करने के लिए भी एक दो चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, मेडिटेशन। दोस्तों, मेडिटेशन कीजिए। आप नहीं कर सकते हाफ एन आवर, 5 मिनट्स कीजिए, डेली कीजिए, आपको उस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आप किसी भी मंत्र का चैंट कर सकते हैं, किसी भी मंत्र का। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मेडिटेशन कीजिए, आपसे अगर नहीं हो पा रही और आप नहीं उस चीज़ को कर पा रहे, आप 5 मिनट बैठ के कीजिए। किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से चैंट कीजिए, मंत्र बोलिए, और इतने छोटे छोटे मंत्र भी हैं, अगर वो भी आप बोलते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ। सेकेंड थिंग इज़ डीप ब्रीदिंग करना। ये तो मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ, हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ अपने, डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो डीप ब्रीदिंग नहीं कर सकता। डीप ब्रीदिंग कीजिए, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप कपालभाति कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे ये कह लीजिए बहुत शॉर्ट और अच्छे एक्सरसाइजेज हैं डीप ब्रीदिंग के साथ जो हम करते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। थर्ड थिंग इज़ आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लाइक हम लोग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि किस तरीके से करना है, क्योंकि हम विजुअलाइज नहीं करते प्रॉपर उन चीज़ों को जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। दैट इज़ ओनली अ मैनिफेस्टेशन माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये अच्छा है, तो समहाउ आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि ये विजुअलाइज कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आप उस चीज़ को विजुअलाइज जब पॉजिटिविटी को करते हैं तो नेगेटिविटी तो अपने आप रिमूव होगी फ्रेंड्स, अपने आप रिमूव होगी। और जो डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन जैसी चीज़ें आप करते हैं रेगुलर अपनी लाइफ में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव एनर्जीज में रहने नहीं देते, आपको पॉजिटिव कर देती है। नेगेटिव चीज़ें होना हमारी लाइफ में नेचुरल है, अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, बट ज़्यादा टाइम तक आप उस नेगेटिविटी में नहीं रहेंगे अगर आप रेगुलर ये चीज़ कर रहे हैं तो। सो फ्रेंड्स, विच थिंग्स कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। जो भी आप बोलते हैं वही मैनिफेस्टेशन है। सो पॉजिटिव बोलिए, डोंट कंप्लेन कि हाँ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, एंड ऑलवेज स्माइल। स्माइल इज़ अ गुड मेडिसिन, यू नो। हमेशा हंसते रहेंगे तो पॉजिटिविटी ऑलवेज आपके मुंह से, आपके फेस पे ऐसे छलक छलक के आएगी और आप खुद पॉजिटिव फील करेंगे। और जो आपके ऑरा में लोग हैं जो आपसे मिलेंगे वो भी आपसे मिलके पॉजिटिव फील करेंगे, बिकॉज यू आर स्माइलिंग। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम वर्क कर सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफ की छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन पे हम वर्क करके अपनी नेगेटिविटी को अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा सेटल कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि जब चीज़ें बढ़ती हैं तो वो ठीक नहीं रहती, एक नॉर्मल उसमें चीज़ें रहती हैं तो उन चीज़ों को हम सेटल डाउन कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को करके आप सेटल कर सकते हैं अपनी लाइफ को और पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो दैट इज़ ओनली इन योर हैंड्स। सो आई होप you would like this video. Please share and subscribe my channel. Bye bye friends, we'll see you with a new video.